हेलो बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में। जैसे कि हमने एक सीरीज स्टार्ट की है जो क्या है, करंट इलेक्ट्रिसिटी के प्रीवियस ईयर न्यूमेरिकल्स। ठीक है, आज हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें हम लास्ट ईयर पूछा गया न्यूमेरिकल डिस्कस करने वाले हैं। इसी चीज़ को जो हमने स्लाइड वायर ब्रिज पढ़ा, उसी कंसेप्ट पे बेस्ड लास्ट ईयर क्वेश्चन तुमसे क्या पूछा गया है। लास्ट ईयर रेजिस्टेंस 10 ओम एंड आर ओम, दो रेजिस्टेंस दिए हुए हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आर कनेक्टेड इन 2 गैप्स। देखो, जो बच्चा स्लाइड वायर ब्रिज नहीं पढ़ के जाएगा तो 2 गैप्स देख ही नहीं पाएगा, क्योंकि स्लाइड वायर ब्रिज जिसने देखा है, जिसने समझा है, वही ये क्वेश्चन कर पाएगा। इसलिए टॉपिक करना बहुत ज़रूरी था। मीटर ब्रिज तो किया, लेकिन स्लाइड वायर ब्रिज करना भी काफ़ी ज़रूरी है। 2 गैप्स में लगा हुआ ब्रिज के नल पॉइंट कहाँ पर आ रहा है? 30 सेंटीमीटर पे। कहाँ से? जीरो एंड से। जीरो एंड से नल पॉइंट कहाँ पर है? 30 सेंटीमीटर पे। वट रेजिस्टेंस मस्ट बी कनेक्टेड इन पैरेलल टू आर। कहता आर के पैरेलल में क्या रेजिस्टेंस लगेगा सो दैट नल पॉइंट कहां पर शिफ्ट हो गया? हमारा सेंटर में, मिड पॉइंट बोला हुआ ना यहां पर। तो सबसे पहले अगर इसमें देखें, हमारे 2 केसेस बन रहे हैं। अगर हम इसको थोड़ी सी रफ डायग्राम बनाते हैं, ठीक है, ये हमारा पॉइंट आ गया, ठीक है, यहां पर हमारा रेजिस्टेंस आ गया क्या? P। यहां पर रेजिस्टेंस क्या आ गया? हमारा R। ठीक है, और यहां पर हमारी आ गई जॉकी। मान लेते हैं यहां पर अभी लेंथ एक L है और दूसरी 100 - L है। यही था ना हमारा। केस 1 की बात करते हैं। देखिए, रेजिस्टेंस 10 ओम एंड R ओम आर कनेक्टेड इन 2 गैप्स। ये रहे 2 गैप। यहां पर P की वैल्यू कितनी दे दी उसने? 10 ओम। यहां पर रेजिस्टेंस जो उसका नाम ही क्या रखा हुआ है? R ओम। यहां पर जो रेजिस्टेंस है वो कितना है? R ओम है। नल पॉइंट कहां पर आ रहा है? 30 सेंटीमीटर में। L किसके इक्वल हो गया? 30 सेंटीमीटर। और जो दूसरा P/Q इक्वल्स टू R/S, ये हमारा क्या था? P के सामने क्या आता है? देखिए ध्यान से, Q। और R के सामने क्या आ जाएगा? हमारा S, जो किसके बराबर है? 100 - L। अगर L 30 है तो S किसके इक्वल होगा? 100 - 30, दैट इज 70। बैलेंस कंडीशन लगाएंगे, गैल्वेनोमीटर ने क्या डिफ्लेक्शन शो की? 0। P/Q इक्वल्स टू R/S। ठीक है, P/Q किसके इक्वल होगा हमारे पास? R/S। या फिर हम ऐसे कह सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, P के सामने क्या आएगा? L, मतलब P के सामने क्या आ जाएगा? 30। B के सामने आ गया 30। और R के सामने क्या आ जाएगा? R के सामने आ जाएगा हमारा 70। तो रेशो बनी P/R की रेशो क्या बनी? 3:7। या फिर हम कह सकते हैं, P की वैल्यू हमें गिवन दी है। कितनी वैल्यू है P की? P हमारा आ जाएगा 10, R 3/7 क्रॉस मल्टीप्लाई 70/3 इक्वल्स टू R। R की वैल्यू निकल जाएगी 70/3 ओम। क्लियर है यहां तक? बिल्कुल क्लियर होगा। वट रेजिस्टेंस, सोचो जरा, वट रेजिस्टेंस मस्ट बी कनेक्टेड इन पैरेलल टू आर। पैरेलल में लगाना है आर के। चलो लगा लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां पर एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं इसके पैरेलल में। ठीक है, यहां पर एक रेजिस्टेंस लगा दिया हमने इसके पैरेलल में। और ये तो हमें पता ही है कि पैरेलल कनेक्शन कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, मान लेते हैं उसका नाम है X। ठीक है, तो जो X और R, पहले केस सेकंड लिख लेते हैं यहां पर। मान लेते हैं RP जो है वो नेट रेजिस्टेंस है किसका? X और R का। पैरेलल कॉम्बिनेशन है ना ये। तो क्या होता है पैरेलल का फॉर्मूला? X इंटू R अपॉन R प्लस X। यही फॉर्मूला बनेगा, X इंटू R अपॉन R प्लस X। पढ़ा हुआ हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला। क्लियर है? अगेन नल पॉइंट कहां पर लाई करेगा? मिड पॉइंट पे। अगेन हम बैलेंस कंडीशन अप्लाई करेंगे। अब P के सामने क्या आएगा? L, मिड पॉइंट। दैट मींस इधर भी हाफ, इधर भी हाफ, इधर 50, इधर भी 50। तो P के सामने क्या आ जाएगा? P के सामने आ जाएगा 50। और ये जो रेजिस्टेंस निकाला हमने, इस रेजिस्टेंस का क्या नाम रखा हमने? RP। तो RP के सामने भी क्या आ जाएगा? 50। 50 और 50 कैंसल। P किसके बराबर आ जाएगा? RP के इक्वल। क्लियर है? थोड़ा सा मैथमेटिक्स है हल्का सा।
P हमारे पास किसके इक्वल है, 10 के इक्वल। R की वैल्यू x इंटू आर, आर प्लस एक्स, क्लियर है। अब वैल्यू सब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 10 इंटू आर प्लस एक्स इक्वल्स टू एक्स इंटू आर, 10 इक्वल्स टू, ठीक है। अब हम बात करते हैं R की वैल्यू, क्या वैल्यू थी हमारी, R की वैल्यू हमारे पास आ गई 70/3 प्लस एक्स इक्वल्स टू एक्स। R की वैल्यू क्या आ गई हमारी 70/3, क्लियर है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो इसको, 700/3 प्लस 10x। कैलकुलेशन देखो अपने अपने तरीके से, अलग अलग मेथड है, कर सकते हो तुम लोग, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब इसको ट्रांसपोज कर दो, 700/3 70x माइनस 10x, ठीक है। एलसीएम लेंगे, यहां पर आएगा 30, 70 माइनस 30 किसके इक्वल आएगा हमारे पास, ये हमारे पास आ जाएगा 40/3x, 3 और 3 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, तो x की वैल्यू निकल जाएगी 70/4 ओम। तो कहता है x की क्या वैल्यू निकालनी थी हमने बतानी थी कि x की क्या वैल्यू होगी, x की क्या वैल्यू होगी, सो दैट कि जो बैलेंस कंडीशन है वो कहां पर लाई कर जाए, बिल्कुल मिड पॉइंट पे, क्लियर है। अब इस कंप्लीट लेक्चर में मैंने आपका क्या क्या कंप्लीट करवा दिया, व्हीटस्टोन ब्रिज, स्लाइड वायर ब्रिज और इस पर न्यूमेरिकल। मानो इस बार पैरेलल की जगह उसने बोल दिया सीरीज में लगाया है, ये क्वेश्चन करना और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आंसर क्या आया, ठीक है। पैरेलल की जगह सीरीज में लगा दिया तो क्या होगा, इसको जरूर कीजिएगा, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी लेकिन मुश्किल कुछ भी नहीं है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ।